शिक्षा की ही चल रही थी, तो अब एक ऐसे विश्वविद्यालय की बात करेंगे जो कई मायनों में खास है। हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। ये कैंपस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है। सबसे पहले हम सुनेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय वही है जिसे आक्रमणकारियों ने करीब 800 साल पहले जला दिया था, लेकिन एक बार फिर ये पुराने स्वरूप में लौटा है। डिकोड कर ये जानेंगे कि इस विश्वविद्यालय का इतिहास क्या है और आखिर ये इतना खास क्यों है। दरअसल प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भारत के समृद्ध इतिहास का अमिट दस्तावेज रहा है, जो प्राचीन भारत के गौरवशील अतीत को दर्शाता है। लेकिन खिलजी वंश के आक्रमणकारियों ने इसे लूटा, कत्लेआम मचाया और जला डाला। 800 साल के लंबे इंतजार के बाद इसे पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए कवायदें शुरू हुई और सरकारों ने इस पर काम शुरू कर दिया। 2007 से तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पहल के बाद ही इसके निर्माण की रूपरेखा बनाई गई थी और अब पीएम मोदी ने 19 जून को नए परिसर का उद्घाटन किया है। लेकिन ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि इस सपने को पूरा करने में कई पूर्व राष्ट्रपति और कई बड़े नेताओं का हाथ शामिल है। अब करेंगे बात नालंदा के समृद्ध अतीत, उसके पतन की कहानी और उसके वर्तमान स्वरूप की खासियत के बारे में। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे किस तरह शुरू हुई स्थायी भवन की पूरी प्रक्रिया। दरअसल वर्ष 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पहल पर इसे एक नई यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए एक बिहार असेंबली में विधेयक पास हुआ। नई यूनिवर्सिटी 2014 को अस्थायी रूप से 14 विद्यार्थियों के साथ संचालित होना शुरू हुई। साल 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजगीर के पिलखी विलेज में नालंदा विवि के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी थी। नए परिसर का निर्माण कार्य साल 2017 से प्रारंभ किया गया और 19 जून 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। अब बात इसके इतिहास की करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ा गया, कत्लेआम मचाया, इसकी दास्तां दर्द भरी है। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस प्राचीन खंडरों के करीब ही है। 800 से ज्यादा वर्षों तक खंडर में रहने वाली नालंदा यूनिवर्सिटी कभी भारत का वैभव हुआ करती थी। यहां दुनिया भर के करीब 10,000 विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश में हुई थी। इस वंश के शासक
कुमार गुप्त ने 425 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच इसकी स्थापना की थी। गुप्त वंश में भारत की समृद्धि और ख्याति दुनिया भर में फैली हुई थी और नालंदा विवि में वैश्विक शिक्षा का अहम केंद्र बन गया था। गुप्त वंश के पतन के बाद भी भारत के हर्षवर्धन के काल में यह विश्वविद्यालय फलता फूलता रहा। इस दौरान करीब 6 शताब्दियों तक इस यूनिवर्सिटी की ख्याति का लोहा दुनिया ने माना। प्राचीन नालंदा विवि इतना भव्य था कि यहाँ पूर्व में चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत जैसे देशों के विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। वहीं मिडिल ईस्ट से ईरान जैसे देशों के विद्यार्थी भी यहाँ पढ़ने आए। प्राचीन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत समृद्ध बताई जाती है। बताया जाता है कि यहाँ 3 लाख से भी ज्यादा पुस्तकें सहेज कर रखी गई थी। यही नहीं, 300 रूम और 7 बड़े सभागार भी इस विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ाते हैं। जब 13वीं सदी में खिलजी शासकों ने भारत पर आक्रमण किया और कई ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाया, इसकी जद में नालंदा विश्वविद्यालय भी आया। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर जोरदार हमला किया और इसे बर्बाद कर दिया। कई बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया। आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। क्योंकि इस विवि में लाखों किताबें थी, इसलिए नालंदा विवि 3 महीने तक जलता रहा। आग की लपटों में इस विश्वविद्यालय को ही नहीं, भारत के वैभव को भी जला डाला था। तो वहीं अब इस सब के बीच ये जानना होगा कि क्या नालंदा यूनिवर्सिटी के इस पुनर्जन्म के साथ देश को इस खास विश्वविद्यालय का गौरव फिर से प्राप्त होगा।